नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में अचीव योर लक्ष्य। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में पहले 50 क्वेश्चन और पार्ट बी में दूसरे 50 क्वेश्चन। इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली नहीं डाल दिया है। इसमें मैंने सारा सोलर सिस्टम को इन डेप्थ पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करी है और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी है। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने के वो डाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और अपना 1 नंबर एग्जाम के हिसाब से जरूर पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो आपका पहला विकल्प है 10,000 प्रकाश वर्ष, दूसरा विकल्प है 15,000 प्रकाश वर्ष, तीसरा विकल्प है 26,000 प्रकाश वर्ष और चौथा विकल्प है 50,000 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 26,000 प्रकाश वर्ष। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका पहला विकल्प है मरकरी यानी बुध, दूसरा वीनस यानी शुक्र, तीसरा मार्स यानी मंगल, चौथा जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है बी, वीनस यानी शुक्र। आपका तीसरा प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करता है? तो आपका पहला विकल्प है अर्थ पृथ्वी, दूसरा मार्स मंगल, तीसरा वीनस और यूरेनस मतलब शुक्र और अरुण, चौथा नेपच्यून मतलब वरुण। तो इसका सही उत्तर है सी, वीनस और यूरेनस मतलब शुक्र और अरुण। आपका चौथा प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? पहला विकल्प है 8 मिनट, दूसरा 8 मिनट 10 सेकंड, तीसरा 8 मिनट 16.6 सेकंड, चौथा 9 मिनट। तो इसका सही उत्तर है सी, 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो आपका पांचवा प्रश्न है, साइडवेज प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? ए सैटर्न यानी शनि, बी जुपिटर यानी बृहस्पति, सी यूरेनस यानी अरुण, डी नेपच्यून यानी वरुण। तो इसका सही उत्तर है सी, यूरेनस यानी अरुण। तो आपका छठा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका पहला विकल्प है सैटर्न यानी शनि, बी जुपिटर यानी बृहस्पति, सी यूरेनस यानी अरुण, डी नेपच्यून यानी वरुण। तो इसका सही उत्तर है बी, जुपिटर। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे कम है? ए जुपिटर यानी बृहस्पति, बी अर्थ यानी पृथ्वी, सी सैटर्न यानी शनि, डी मार्स यानी मंगल। तो इसका सही उत्तर है सी, सैटर्न यानी शनि। आपका आठवां प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन कला मतलब रोटेशन पीरियड कितना है या क्या है? तो ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 24 घंटे 4 मिनट, ऑप्शन डी 23 घंटे 50 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आपका 9वां प्रश्न है, किस खगोलीय घटना में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है? तो इसका पहला विकल्प
मतलब सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, सी न्यू मून या डी फुल मून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लूनर इक्लिप्स। आपका 10वां प्रश्न है, प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब और किसने हटाया? तो ऑप्शन ए 2004 में नासा ने, ऑप्शन सी 2006 में IAU ने, ऑप्शन सी 2008 में इसरो ने, कि ऑप्शन डी 2010 में ESA ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IAU का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आपका 11वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश मंडल का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका 12वां प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी कोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोरोना। आपका 13वां प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका पहला विकल्प है 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। 2006 से पहले ये 9 हुआ करते थे, पर 2006 में इसको प्लूटो को हटा दिया गया इसकी वजह से ये 8 प्लैनेट बचे। आपका 14वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 29.78 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 35 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका 15वां प्रश्न है, किस ग्रह के पास सबसे स्पष्ट वलय मतलब रिंग सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन बी यूरेनस यानी अरुण, ऑप्शन सी नेपच्यून यानी वरुण, ऑप्शन डी सैटर्न यानी शनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैटर्न। आपका 16वां प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4, ऑप्शन 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। और आपका 17वां प्रश्न है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी IO, ऑप्शन सी कैलिस्टो, ऑप्शन डी गैनीमेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गैनीमेड। आपका 18वां प्रश्न है, किस ग्रह का एक दिन रोटेशन सबसे लंबा होता है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी अर्थ, ऑप्शन बी है मार्स यानी मंगल, ऑप्शन सी वीनस यानी शुक्र, ऑप्शन डी मरकरी यानी बुध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीनस। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार वीनस से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे। आपका 19वां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक CO2 वाला वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस या ऑप्शन डी जुपिटर।
अर्थ का मतलब पृथ्वी, मार्स का मतलब मंगल और वीनस का मतलब शुक्र, जुपिटर का मतलब बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीनस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 20वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट मुख्यतः किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल मतलब अर्थ या मार्स, ऑप्शन बी मार्स या जुपिटर मतलब मंगल या बृहस्पति, ऑप्शन सी जुपिटर या सैटर्न यानी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी वीनस और अर्थ यानी शुक्र और पृथ्वी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। आपका 21वां प्रश्न है, बुध ग्रह का परिक्रमा काल रिवॉल्यूशन पीरियड कितने दिन का होता है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 58.6 दिन का, ऑप्शन बी है 100 दिन का, ऑप्शन सी है 88 दिन का और ऑप्शन डी है 225 दिन का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 88 दिन का। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। आपका 22वां प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपच्यून मतलब वरुण, ऑप्शन बी यूरेनस यानी अरुण, ऑप्शन सी अर्थ यानी पृथ्वी, ऑप्शन डी वीनस यानी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थ, क्योंकि अर्थ का 70% से अधिक जो भाग है वो पानी में डूबा हुआ है। इसी कारण वश अर्थ को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आपका 23वां प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 27.3 दिन, ऑप्शन बी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ऑप्शन सी 29.5 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। आपका 24वां क्वेश्चन है, सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर किससे संबंधित है? ए सूर्य के धब्बे, बी सूर्य की चुंबकीय गतिविधि, सी चंद्र ग्रहण, डी पृथ्वी का घूर्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य की चुंबकीय गतिविधि। आपका 25वां प्रश्न है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव मतलब एक्सियल टिल्ट सबसे अधिक है? ए सैटर्न यानी शनि, बी जुपिटर यानी बृहस्पति, सी यूरेनस यानी अरुण, डी नेपच्यून यानी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुण मतलब यूरेनस। आपका 26वां प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जायंट नहीं कहा जाता? तो आपका ऑप्शन पहला है जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन बी सैटर्न यानी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस यानी अरुण, ऑप्शन डी अर्थ यानी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी मतलब अर्थ। आपका 26वां प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन फिजन, बी ऑप्शन कंबशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन डी रेडिएशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन। आपका 28वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वीनस यानी शुक्र, ऑप्शन बी अर्थ यानी पृथ्वी, ऑप्शन सी मार्स यानी मंगल, ऑप्शन डी जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी अर्थ। आपका 29वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? अर्थ, ऑप्शन ए अर्थ पृथ्वी, ऑप्शन बी मार्स मंगल, ऑप्शन सी मरकरी और वीनस, ऑप्शन डी जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मरकरी और वीनस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बार बार पूछा गया है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो ये वीनस और मरकरी यानी बुध और शुक्र के पास ये उपग्रह नहीं है। आपका तीसवा प्रश्न है, उल्का वास्तव में क्या है? ए अंतरिक्ष में घूमता पिंड, बी पृथ्वी पर गिरा पत्थर, सी वायुमंडल में जलता हुआ मेटेरॉइड, डी ग्रहों का टुकड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायुमंडल में जलता हुआ मेटेरॉइड। आपका 31वां प्रश्न है, सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए 10 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 13.92 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 1 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी 50 लाख किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13.92 लाख किलोमीटर। आपका 32वां प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है? तो ऑप्शन ए 1 लाख गुना, ऑप्शन बी 2 लाख गुना, ऑप्शन 3 लाख गुना, ऑप्शन 4 3,30,000 गुना। तो इसका सही उत्तर है 3,30,000 गुना। आपका 33वां प्रश्न है, सूर्य की सतह पर दिखने वाला काले धब्बे किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए तापमान अधिक होने से, ऑप्शन बी तापमान कम होने से, ऑप्शन सी गुरुत्व बल से, गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से, ऑप्शन डी प्रकाश वेग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तापमान कम होने से। आपका 34वां क्वेश्चन है, सूर्य का लगभग कितना प्रतिशत द्रव्यमान हाइड्रोजन का है? तो ए 50%, बी 60%, सी 71%, डी 90%। तो इसका सही उत्तर है सी 71%। आपका 35वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 3 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। 36वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 21 जून को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 जुलाई को। तो ये दोनों 35वां प्रश्न और 36वां प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आता है 37वां प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष सूर्य की परिक्रमा तल से कितना झुका हुआ है? मतलब पृथ्वी कितनी टिल्ट है? तो पहला ऑप्शन है 21.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 24.5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 27 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 23.5 डिग्री। ऑप्शन सी है, ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी की दूरी, ऑप्शन बी पृथ्वी की गति, ऑप्शन सी अक्षीय झुकाव,
ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्षीय झुकाव। आपका 39वां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है? ऑप्शन ए अर्थ यानी पृथ्वी, ऑप्शन बी मार्स यानी मंगल, ऑप्शन सी बुध यानी मरकरी, ऑप्शन डी वीनस यानी शुक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मरकरी। आपका 40वां प्रश्न है, बुध ग्रह का एक सौर दिवस लगभग कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन ए है 24 घंटे का, ऑप्शन बी है 58.6 दिन का, ऑप्शन सी है 176 पृथ्वी के दिन, ऑप्शन डी 88 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 176 पृथ्वी के दिन। आपका 41वां प्रश्न है, शुक्र ग्रह का घूर्णन किस दिशा में होता है? ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर। और जितने भी सारे ग्रह हैं उन सबका जो रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, पर जो शुक्र और अरुण मतलब यूरेनस है उसका जो रोटेशन होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका 42वां प्रश्न है, शुक्र ग्रह का एक दिन लगभग कितना लंबा होता है? ऑप्शन ए 225 दिन, ऑप्शन बी 243 पृथ्वी दिन, ऑप्शन सी 88 दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 243 पृथ्वी दिन। आपका 43वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 7.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। मंगल ग्रह की सतह पर लाल रंग किस कारण से है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड। आपका 46वां प्रश्न है, ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए अर्थ पृथ्वी, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी मार्स मंगल, ऑप्शन डी वीनस शुक्र। तो इसका सही उत्तर है सी मार्स यानी मंगल। आपका 47वां क्वेश्चन है, बृहस्पति का महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी गड्ढा, ऑप्शन सी विशाल तूफान, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाल तूफान। आपका 48वां क्वेश्चन है, बृहस्पति का परिक्रमण काल लगभग कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 11.46 वर्ष, ऑप्शन डी 29 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 11.46 वर्ष। आपका 49वां क्वेश्चन है, शनि का घनत्व कम होने का
शनि के घनत्व कम होने के कारण उसे किससे तुलना की जाती है? ऑप्शन ए हवा से, ऑप्शन बी लोहे से, ऑप्शन सी पानी से, ऑप्शन डी पत्थर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पानी से। आपका 50वां प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी इनकेलेडस, ऑप्शन डी इएप्टस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टाइटन। तो ये थे 100 क्वेश्चन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। अगले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब 51 से 100 तक के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर सारे 100 क्वेश्चन एक साथ डाल देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए यहीं तक। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने डाउट कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।